खरीदा और वो भी दुकानदार भी उसी तरह से कोई हमने ये मंसूरी गांव है कोई, उस वहाँ थाना है। जोश आता है। आप कितने कावड़ लाए हो? मैं ये मेरी 10 लोग बना नहीं दिया, लोगों ने अपना शौक के लिए वो बनाया। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी के अंदर, मंदिर के अंदर, और यहाँ पे तमाम कांवड़िया बैठे हैं जो हरिद्वार से और उससे आगे भी जो गंगोत्री है वहाँ से कावड़ उठाते हैं और पूरा संघर्ष मेहनत के साथ, जोश के साथ, पसीना बहाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो अब इनसे बात करते हैं, अब बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़र कैसा रहा और रास्ते में इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या कठिनाई थी, क्या क्या फ़ायदा इनको पहुंचा, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनसे मतलब देखने से इनको खुशी हुई, और कौन सी ऐसी चीज़ें इन्होंने देखी रास्ते में जिससे इनको जोश आया। जोश मतलब जैसे कि मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति कावड़ लेके जा रहा है तो फिर देखते कि बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं तो अभी जवान हूँ, तो उससे भी जोश चढ़ता है। या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जोश दिलाती है देखने पर। तो सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं और पूछते कि कावड़ लाते समय कैसा महसूस हुआ और प्रशासन ने कितना सहयोग किया या कितना सहयोग नहीं किया। बहुत सारी बातें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास अभी जानकारी नहीं, लेकिन जानकारी सब इन्हीं से इकट्ठे करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार, खुशीराम, मनोज। मनोज। तो मुझे आप एक एक करके ये बताए, आपने कावड़ कहाँ से उठाई? मैंने हरिद्वार से उठाई। हरिद्वार से जनकपुरी। जनकपुरी। तो रास्ते में 250 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस बार। गर्मी ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस बार। गर्मी के मौसम में तो कावड़ आती है। हाँ, गर्मी के मौसम में आती है, पर बारिश वगैरह होती है। इस बार बारिश वगैरह नहीं थी ना, ज़्यादा भी पीछे बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। बारिश नहीं थी तो जैसे धूप निकलती होती है, यात्रा में थोड़ी दिक्कत आती है। तो जैसे जब वहाँ पर हरिद्वार से कावड़ लेके निकले तो रास्ते में कितनी दूरी पर जाकर आपको थकान लगी या नहीं लगी थकान? रास्ते में हम कभी निकालते थे 5 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, उसके बाद रेस्ट करते थे, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, कभी 15 मिनट कर लिया रेस्ट। ऐसे यात्रा चल रही थी, बहुत बढ़िया। कैंप भी लगते हैं रास्ते में वहाँ पे? हाँ, भंडारे लगते हैं बहुत रास्ते में। सहयोग पूरा मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है। प्रशासन का मामला थोड़ा ढीला ही है इस बार। क्या ढीला लगा? पुलिस वगैरह गाजियाबाद में खड़ी है, पीछे तो इक्का दुक्का जगह थी पुलिस। जैसे कह रहे थे कि पिछली बार एक रास्ता खाली था कावड़ियों के लिए, एक रास्ता चल रहा था, ऐसा अभी कब की बार भी था? रास्ता इस बार भी खाली था। पिछली बार बहुत साफ सफाई भी थी रस्तों पे, इस बार खाली साफ सफाई गाजियाबाद में मिली, पीछे नहीं मिली कहीं पे। पीछे जैसे साफ सफाई वाले कर्मचारी थे, झाड़ू वगैरह मारने होते थे। गाजियाबाद से आगे कौन सा? मोदी नगर। हाँ ना, मोदी नगर। आप बताओ सर, आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। सभी जो भी उन्होंने योजनाएं अपनी कर रखी थी, अच्छी तरह से उन्होंने उसका काम किया और हमने भी उनको सहयोग दिया बड़े आराम से। कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। गर्मी तो थी, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के बढ़िया रहा। अच्छा, ये आप लोग ड्रेस भी पहनते हो, ये ड्रेस जैसे भगवा कलर जिसको बोलते हैं, ज़रूरी है कि यही पहने या कोई भी ड्रेस पहन के कावड़ उठा सकता है? कंपलसरी है कि अगर कावड़ लेके आते तो यही ड्रेस होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक हमारी धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, उस हिसाब से हम उस काम को करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या नियम होते हैं? जैसे कावड़ उठाते हैं तो पूरे रास्ते में नियम क्या क्या अपनाने पड़ते हैं ताकि कावड़ जो शुद्ध घर तक पहुँचे? अलग अलग इंसान की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन खाने के बाद, सोने के बाद और पोटी करने के बाद आपको नहाना है और कपड़े बदलना है। ये 3 चीज़ मोटी हैं। वो शाम के टाइम जब सुबह शाम जब चलते हैं, खाना खाने के बाद, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। पूजा करके फिर उठाते, फिर आके अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे, एक चीज़ और भी आजकल मीडिया में चल रहा था और खबरों में ये चल रहा था कि आपकी योगी सरकार ने, पुलिस ने दुकानों पे बोला कि भाई अपना नाम लगाओ दुकान पे,
तो आप लोगों ने क्या ये चीज़ें महसूस की कि किसी दुकान पे जैसे आप सामान ले रहे हो, कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी पूरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। जो भी दुकानदार था, हमने कोई नाम नहीं पढ़ा, वो पैसे दिए, सामान खरीदा, और वो भी दुकानदार भी उसी तरह से, कोई हमने किसी की भी दुकान पे हमने कोई भेदभाव नहीं। सहयोग पूरा मिला। पूरा सहयोग मिला, उत्तरांचल सरकार से भी और यूपी सरकार से भी। कितने कावड़िया थे अब की बार हरिद्वार पहुँचे थे? बहुत ज़्यादा, इस बार बड़ी कावड़ बहुत ज़्यादा थी, और जो पंटे वाली जो कलश वाली कावड़ है वो बहुत ज़्यादा थी इस बार, और कुल मिला के बढ़िया यात्रा रही हमारी। आप कितने कावड़ ला चुके हो? 22-23 कावड़ हो गई है हमारी। 22-23। हाँ जी। एक कावड़ पे कितना खर्चा हो जाएगा अगर मान लीजिए? 3000 रुपये के आसपास तो हो ही जाता है। बाकी खाने पीना अगर आपका खर्चा नहीं, अपने सब कुछ मिला के करेंगे तो 3000 रुपये के आसपास हमारा खर्चा आता है। क्या नाम आपका? मनोज नाम है जी, जय बोलेगी। आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सफ़र रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई घर तक। प्रशासन का सहयोग दिल्ली में और यूपी में? सर यूपी में तो खैर बहुत बढ़िया रहा, उत्तराखंड सरकार भी बहुत बढ़िया रहा, पर दिल्ली हमारी थोड़ी सी परेशानी, हाँ जी परेशानी हुई लोगों को, काफ़ी लोगों को। पानी भरे हैं, रोड टूटे हुए हैं, और कई जगह मतलब जाम भी लग रहा है, और मतलब पुलिस वालों की वजह से कोई हेल्प नहीं मिली कावड़ियों, किसी कावड़ियों को। पुलिस का कोई सहयोग नहीं बिल्कुल। क्या सहयोग चाह रहे थे उनसे? सहयोग ये है जैसे जाम लग जाए, और जैसे कि रास्ता बनाया जी जाए तो रास्ते के, हाँ कावड़ियों पर कोई व्यवस्था नहीं थी चलने की, ये परेशान रही। ये जो हर दुकान पे नाम लिखा गया था, आपने भी कुछ देखा वहाँ पे? ऐसा देख किसी होटल पे लिखा हुआ था, होटल के ऊपर जाते हुए हमने देखा था। रेडियो पे भी लिखा हुआ नहीं, रेडियो पे किसी पे नहीं लिखा, किसी रेडियो पे नहीं लिखा नाम। जैसे अपनी यूपी सरकार कह रही थी भाई कार्यकर जो मतलब होटल के मालिक का जो काम कर रहे हैं उन्हों का नाम लिखा है, किसी का नहीं लिखा था। बाकी उन्होंने सहयोग पूरा करा, बेचारों ने सेवा करी, जहाँ भी हम बैठे चाय पानी पी, पूरा सहयोग करा उन्होंने हमारे साथ। तो आपको क्यों लगता है कि सरकार ने बोला कि भाई हर दुकानदार को अपना नाम लिखना चाहिए? सर ऐसा है, कुछ ना मोमडन दुकान लगाते हैं, कुछ मतलब अपनी तरह से, मतलब हम तो चलो हम भाई भोले हैं, हमें क्या पता मतलब बंदा किस हिसाब से क्या सफाई कर रहा है, क्या नहीं रख रहा, क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने यही बोला भाई नाम से मतलब करो अपना, जिस हिसाब से भाई इनका नाम है उसी हिसाब से आप रुको, उनकी सेवा लो, जैसे भी वो देते हैं सेवा। आप बता रहे थे ये जो नाम वाली बात बोली है ना आपने, इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। अपनी यात्रा पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मगन थे। हाँ, अपनी यात्रा में मगन थे। जब बड़ी बड़ी कावड़े साथ चलती हैं ना, उनके भजन चलते हैं, उनसे जोश भी बड़ा बढ़ता है, बड़ा आनंद आता है, और लंबा टारगेट खींचते हैं उससे, हम भजन सुनने से जोश आता है। आप कितने कावड़ लाए हो? ये मेरी 10वीं कावड़ है ये। 10वीं कावड़। सभी कावड़ हरिद्वार से आए हो, आगे से आए? नहीं, 5 कावड़ मेरी गोमुख की है, और 3 गंगोत्री की, 2 हरिद्वार की। जोश कहाँ से आता कावड़ लाने में? हैं? जोश कहाँ से आता है? जोश तो सब जगह का ही है जी, गोमुख का भी है, गंगोत्री का भी है, हरिद्वार का भी है। परेशानी भी तो होती है। हाँ, परेशानी, छाले वगैरह आते हैं, पैर में पड़ते हैं छाले, जांघें भी लग जाती हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। सोने में भी कई बार परेशानी आती है रात को। पर ये जो कैंप लगते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कैंप लगते हैं, कि दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में भी लगते हैं क्या कैंप रास्ते में? उत्तराखंड में तो इतने बढ़िया लगते हैं जी, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, भोले को सर पे बैठा कर रखते हैं वहाँ उत्तराखंड में, पहाड़ों में जो है, पहाड़ों में। हाँ, इतनी सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है वहाँ की। तो बोले कह रहे हैं हरिद्वार के बाद से मुकाबले में ऊपर की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भोले को सर पे बैठा कर रखते हैं, सारी चीज़ें बैठे बैठे मिलेंगी वहीं पे आपको। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ थोड़ा कि आजकल मीडिया में भी देखा जा रहा है और सोशल मीडिया में भी देखा जा रहा है, क्या कावड़ियों को कुछ ज़्यादा ही बदनाम किया जा रहा है कि हुड़दंग करते हैं, रिक्शा को तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, मार दिया? कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग की वजह से अच्छे लोग जो है बदनाम हो जाते हैं। हर घर में, हर शहर में आपको ही पता है इस बात का कि अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो उसी तरह से जो नशेड़ी लोग जो होते हैं कांवड़ में शामिल हो जाते हैं फ्री के खाने पीने के चक्कर में, और नशा करके चलते हैं और चोरियां भी करते हैं, किसी का फ़ोन चुराते हैं, किसी का मोबाइल, ये चप्पल चुराते हैं, किसी का सामान उठाते हैं, और बहुत जगह ऐसा करते हैं। तो कैंप में होता होगा ना? कैंप में चलते समय नहीं होता है, जहाँ पे सीवर लगे होते हैं वहाँ पे होता है ये। तो वहाँ पे जो सीवर लगाता हो तो कोई ध्यान नहीं रखते लोग आप लोगों का? रखते हैं, लेकिन वो लोग तो अपना
सेवा में लगे रहते हैं। वो किस किस का ध्यान रखेंगे? किस किस का ध्यान रखेंगे? इतने लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कोई भूखा ना चला जाए, किसी को कोई कमी ना हो जाए। वो तो ये सोच के सेवा करते हैं। और चोर अपना चोरी करके जो है सेवा करते हैं कि हाँ कौन सा भोला का ध्यान कहाँ, कौन सा कहाँ लाइन लग रहा है, वो उसकी जेब काटने में लगा रहता है। किसी की फ़ोन, किसी का बटुआ, किसी की चप्पल, किसी की गाड़ी, ऐसे। और आपने अगर किसी ने ये बात नहीं कहा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। अगर आप न्यूज़ अगर अच्छे से रिपोर्टर करते हो तो एक ये बात मेरी ध्यान से सुनना, इस बार ख़ास तौर पे कह रहा हूँ। 24 साल से कांवड़ ला रहा हूँ, आज तक जो है कभी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ है। हम 2 कांवड़िया 5 जने थे, 3 पीछे थे, 2 हम आगे थे, जो कि अपना बिल्कुल अपने साइड में चल रहे थे। लेफ़्ट साइड होता है ना हमारा, एक जो हम रोड पे चलते हैं तो लेफ़्ट साइड होता है, जो कि लेफ़्ट साइड छोड़ के हम राइट साइड में हम बिल्कुल किनारे में चल रहे थे। बुलेट वाला ने पीछे से आया, उस साइड से लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आके इतनी बुरी तरीके से उड़ाया, टक्कर मारा मेरे को, जो मेरा ये पूरा पैर जो है पूरा मांस फटा हुआ है। 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ। ठीक है, ये मुजफ्फरनगर, ये मंसूरी गांव है कोई, उस वहाँ थाना है, वहाँ पे हुआ है। उसने जानबूझ कर मारा था या वैसे घटना घटी? ये तो मैं आगे चल रहा था, मैं आगे को देखूंगा पीछे कैसे, पीछे से मारा उसने, पीछे से टक्कर मारा है। और उसके बाद में जो वहाँ जो कांवड़िया खड़े थे, जो मेरे साथ का भोला था, उन दोनों ने उसको जो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आए, उसको बोला कि इसकी गाड़ी आप जब्त करो और इन दोनों को बंद करो। 3 थे, एक तो भाग गया उस बुलेट की चाबी लेके और बाइक लेके, जो बुलेट था उसकी भी चाबी ले गया। मैं सबसे कहूँगा आपसे कि जितने भी कांवड़िया है, जितने भी मतलब यूपी सरकार है, गाड़ी वालों को कांवड़ ले रहे हो और चाहे कैसा भी हो, एक रोड पे रखे, और जितने कांवड़िया हो तो उनको एक रोड पे रखे, गाड़ी वाले को बीच में ना आने दें। कितने लोग, ये कौन सा वो था मोटे भाई हॉस्पिटल का नाम, ये रिलायंस वाले का, कम से कम 150-200 आदमी कांवड़िया ही भर्ती है। हाँ, इतने एक्सीडेंट है। साथ वाले कॉलेज हॉस्पिटल है कोई, तो ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये कम से कम 150-200 कांवड़िया ही हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये यूपी सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि कहते ये तो अलाउ कर दिया, लेकिन कांवड़ियों को जो है दुविधा ज़्यादा बढ़ा दिया है। सुविधा ने दिया ही है, लेकिन सुविधा की जगह दुविधा ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो योगी प्रशासन ने हेल्प नहीं की? नहीं, पिछली बार उल्टा वो पुलिस वाले ने उसकी जगह एक्शन लेने की जगह उससे पैसे खा के उसको भगा दिया, जिसने हमें गाड़ी से उड़ाया था। पैसा लेके उससे, गाड़ी वाले से, और उसको भगा दिया पुलिस वाले ने। तो यूपी के पुलिस बहुत ही गंदी है, सही बताऊं, दिल्ली से भी ज़्यादा। कावड़ खंडित तो नहीं हुई थी आप? नहीं, खंडित नहीं हुई हमारी। भोले बाबे ने जो है हमारा कांवड़ बचा लिया, हमारी जान बचा ली। 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, दिल्ली आया हूँ आधा रास्ते से गाड़ी में बैठ के। चोट है, बोला डॉक्टर ने 1 महीना रेस्ट करने के लिए। तो बस अच्छा, कि भोले को, भोले शंकर को, शिव जी को कहते कि नशे से जोड़ा जाता है। उन्होंने तो कभी नशा किया ही नहीं। भगवान जो कभी नशा किया नहीं, ये इंसान का अपना मंदिर कहानी है। जहर पिया था, गले में अटका था, पिया भी नहीं था, लेकिन वो नशा, धतूरा, भांग, वो भगवान थे तो विष पिया था दुनिया को बचाने के लिए, ठीक है। और लोगों ने उसका नशा करने के लिए, अपनी मौज मस्ती करने के लिए उसका नाम दे दिया। जो भांग धतूरा पिएगा, नशा करेगा, वो भोले का भगत है। सबसे महाघटिया है वो, सोच उनकी घटिया, ऐसा कहना। लोग बना नहीं दिया, लोगों ने अपना शौक के लिए वो बनाया है, जो ऐसा बनाते हैं। वाकई जो सही भक्त है वो आदमी ये बात आपको नहीं कहेगा। नहीं तो किसी जो ऐसा आदमी है उसको बोलो एक दिन जहर पी के देखे, सिर्फ धतूरा खा लो, खाली धतूरा 1 पीस के खा ले बस। अगर वो अच्छा भक्त है ना, मैं उस भक्त से यही कहूँगा कि एक दिन धतूरा जो एक गोल होता है ना, उसको पीस के और खा ले बस। अगर वो असली भक्त है तो, या तो उसका नाम जोड़ना छोड़ दे बस। नशा खुद करते हैं, बदनाम पूरे कांवड़िया को करते हैं, तो ये गलत है। ये तो माहौल कुछ खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब। कुछ नहीं खराब हुआ, बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बहुत ज़्यादा खराब। और तो सही कांवड़िया में बदनाम हो जाती है। हाँ, इन नशेड़ियों के चक्कर में सही लोग बदनाम हो जाते हैं। करता एक है, भरता सब है। उस वजह से लोग, अच्छे लोग जाना अब छोड़ दिए हैं। तो ये जो तमाम कांवड़िया जो यहाँ पे बैठे हुए थे,
मंदिर के अंदर लंबा सफ़र तय करके आए हैं। और ये भाई साहब ने बताया, जो ये देख रहे हैं सामने भी, भाई साहब के तो एक्सीडेंट भी हुआ, इनको चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कल जो है 2 तारीख को, 2 अगस्त को 2024 को ये जल शिवलिंग पे चढ़ा देंगे और इनकी यात्रा कल कंप्लीट मानी जाएगी। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद तो 2, 4, 6 हफ्ता भर जो भी जिसकी श्रद्धा है आराम करेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद फिर अपने वही रूटीन जो काम का होता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।